भाभी आप सच सच बताओ, कहीं इन लोगों ने आपको गहने के लिए फिर से तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। मोनिका, तू पुत्र अब बड़ी हो गई है, तुझे पता होना चाहिए तुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया नानी माँ? तूने क्या कर दिया ये भी मुझे बताना पड़ेगा। चिंगारी को घर का रास्ता बता रही है और कह रही हो कि मैंने क्या कर दिया। नानी माँ, ये पहेलियाँ मेरी समझ के बाहर है। प्लीज आप साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहती है? ये तुम क्या कह रही हो? अलका मोनिका की बचपन की सहेली है, इसे तुम घर में आने के लिए मना नहीं कर सकती हो। सही कहते हैं, जैसा पेड़ वैसे ही पेड़ की टहनी। भैया, अरे अलका, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आओ बैठो। मैं आपकी बेचैनी को अच्छी तरह से समझती हूँ। वैसे आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, मैंने वीना भाभी के साथ आपकी मुलाकात का इंतजाम कर लिया है। सच? लेकिन वो कैसे? दरअसल मोनिका और भाभी के साथ कल मैंने मंदिर जाने का प्लान बनाया है। आप रास्ते में वहीं पे रहिएगा और उनसे मुलाकात कर लीजिएगा। लेकिन अलका ये तो बताओ, कैसी है वो? मैं बताऊँ अलका, भाभी के गहने नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। और तू माँ और नानी माँ को तो जानती है ना, उन्हें लगता है भाभी ने वो गहने अपने बाबूजी को दे दिए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? उन लोगों को एहसास दिलाने के लिए। पागल हो गए हैं आप? किस नाते से जाएंगे वहाँ? इंसानियत के नाते अलका, तुम भी अच्छी तरह जानती हो उस भोली भाली बेचारी पर जो भी जुल्म हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारी फैमिली है। रुको, क्या हुआ? रुको तो क्या हुआ? क्या हुआ लक्ष्य? कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? प्रकाश के घर। क्या? प्रकाश के घर? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? तुम जानते हो ना वहाँ जाना, इतना कुछ होने के बाद भी तुम वहाँ जा रहे हो? लोग भले मुंह पर बोले या ना बोले, लेकिन पीठ पीछे ये जरूर कह रहे हैं कि नंदलाल एक बेटी का बाप होकर भी एक बेबस बाप की मजबूरी ना समझ सका। लक्ष्य, अपनी जुबान को लगाम दे। ये मत भूल कि तू अपने पापा से बात कर रहा है। इसी बात का तो अफसोस है मामू। बस बस बस। कितना काम करोगी? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अपनी पत्नी को प्यार कर रहा हूँ। प्यार करते हो? नहीं। वीना! चिल्लाइए मत, वरना सारे घर वालों को पता चल जाएगा कि हम दोनों में पास होते हुए भी कितनी दूरियां हैं। तुम ये हमारे बीच की दूरियां बढ़ाने पर क्यों तुली हुई हो? दूरियां बढ़ाने पे मैं नहीं, आप तुले हो। शीला, क्या सोच रही है तू? अरे आप कब आए? वो तो अभी अभी आया, पर तू हर वक्त क्या सोचती रहती है? बैठ रंजीता, बैठ। शीला, 2 चाय लाई। रंजीता भी आ गया है। ओए की होए लाले, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? जीते तू घर का आदमी है, तुझसे क्या छुपाऊं? शीला वीना के बारे में हर वक्त सोचती रहती है। अरे कहाँ इतनी देर लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। चले? चलो। एक गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? मैं प्रसाद लाना तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, मेरी थाली में है। अरे नहीं भाभी, पास में ही दुकान है, मैं वहां से ले आती हूँ। चल मोनिका। लेकिन भाभी। ओफो, भाभी को कोई चुरा कर नहीं ले जाएगा। आप 2 मिनट रुकिए भाभी, हम अभी आते हैं। ठीक है, जाओ। चलो। हेलो वीना। पहचाना मुझे? पहचानती थी, पर अब नहीं। प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं वीना, ऐसा मत बोलो। मैं तो पहले ही शर्मिंदा हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनके माफी कभी नहीं मिलती। अच्छा, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, हाँ?
घर से निकली है मैडम मंदिर जाने के लिए और यहाँ अपने पुराने प्रेमी से मुलाकातें हो रही हैं। हाँ, और आइंदा कभी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना।